भालू माताएं अक्सर जन्म देने के लिए खुद को समूह से अलग कर लेती हैं ताकि उनके नवजात बच्चे शिशु हत्या से सुरक्षित रहें। इस माँ ने भी यही किया। प्रसव के बाद माँ भालू अपने दोनों नवजात शिशुओं के साथ प्रसूति स्थल से किसी दूसरे स्थान की ओर जा रही थी। माँ अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध थी। उसने दोनों शिशुओं को अपनी पहरेदारी में अगल बगल चलाया और वह स्वयं बीच में चल रही थी। बच्चे माँ की संकेतों से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि बच्चों के लिए तो माँ ही मैनुअल होती है ना। बच्चे भले ही यह ना जाने, लेकिन सभ्यता भली भांति जानती है कि बच्चों की समुचित रक्षा एक माँ से श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं कर सकता। माँ बेफिक्री से आगे बढ़ रही थी। उसे नहीं पता था कि इस बस्तर के कम्युनिस्ट आतंकियों ने उनके विचरण की जमीन पर आईईडी बिछा रखा है। जैसे ही माँ भालू का आगे वाला पांव एक आईडी के ऊपर आता है, जमीन के भीतर से जोरदार विस्फोट होता है। विस्फोट इतना ताकतवर होता है कि माँ भालू फेंका जाती है और लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ती है। वह उसी क्षण प्राण त्याग देती है। अपनी मृत्यु के समय वह अपने दोनों बच्चों को देख तक नहीं पाती और दोनों बच्चे अपनी माँ की छाती में भूख से तड़पकर मर जाते हैं। यह है कम्युनिस्ट आतंकवाद का घिनौना चेहरा। बस्तर में ये कम्युनिस्ट आतंकवाद सिर्फ मानवता को ही नहीं बल्कि प्रकृति को भी अपना शिकार बना रहा है। बस्तर के जल जंगल जमीन कम्युनिस्ट आतंकियों के लगाए बारूदी सुरंगों के धमाके से गूंज रहे हैं। यही बस्तर में माओवाद की सच्चाई है। यही बस्तर में कम्युनिस्ट आतंकवाद की सच्चाई है। कुछ दिनों पहले, या हम कहें कि 2-3 दिन के पहले, बारसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंदरूनी जंगल में माओवादियों के बिछाए गए बारूदी सुरंग आईडी विस्फोट की चपेट में आने के कारण एक मादा भालू और उसके 2 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। इससे पहले माओवादियों के बिछाए गए इस बारूदी सुरंग की चपेट में आकर बस्तर के सैकड़ों ग्रामीण अपाहिज हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं। किसी ने अपने हाथ गंवाए हैं तो किसी ने अपने पैर गंवाए हैं। किसी के दोनों आंखें जा चुकी है तो किसी की आंखों के साथ साथ उनके पैर भी जा चुके हैं। कोई बोल नहीं पा रहा है तो कोई देख नहीं पा रहा है। ये माओवादी जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, उसी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो बस्तर के जो जल जंगल जमीन है, उसके नीचे बारूदी सुरंग बिछा रहे हैं। क्या बारूदों से जल जंगल जमीन की रक्षा होती है? और यही माओवादी, यही कम्युनिस्ट कहते हैं कि वो बस्तर के जनजातियों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। तो क्या उन्हीं जनजातियों के पैर को आईडी ब्लास्ट से उड़ाकर उनकी रक्षा की जा रही है? उन्हीं को अंधा बनाकर, उन्हीं को अपाहिज बनाकर क्या उनकी रक्षा की जा रही है? यह सवाल सभी को पूछना चाहिए। यह प्रश्न सभी को करना चाहिए, इन कम्युनिस्टों से भी और इन कम्युनिस्टों के पूरे इकोसिस्टम से, कि आखिर ये कम्युनिस्ट आतंकवादी बस्तर को अपने लाल आतंक के साए में क्यों रख रहे हैं? इन्हें ना जल जंगल जमीन से मतलब है और ना ही इन्हें जनजातियों के हितों से। इन्हें केवल और केवल अपने पैसे, अपने लेवी और अपनी सत्ता से मतलब है।